हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है क्रेजी फैक्ट्स। और हमेशा की तरह ही आज भी हम आपके लिए चुन चुन कर लेकर आए हैं बहुत ही गजब के फैक्ट्स। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब बिना समय गवाए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको मालूम है कि तारीख 29 मई को यूएसए और यूरोप में पुट अ पिलो ऑन योर फ्रिज दिवस मनाया जाता है और इस दिन लोग अपना तकिया फ्रिज के ऊपर रखते हैं और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से धन की प्राप्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। फैक्ट नंबर 2, कौवे विशेष रूप से बुद्धिमान पक्षी हैं। ये तो हम सबको मालूम है, लेकिन कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि कौवे को अगर कोई परेशान करता है तो कौवे उस व्यक्ति को कई सालों तक याद रखते हैं, जैसे कि हम इंसान रख पाते हैं। और कई बार कौवे उस व्यक्ति से बदला लेने की भी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, ये अभी कुछ समय पहले की ही बात है कि शिकागो के एक चिड़ियाघर में 3 साल का बच्चा गोरिल्ला के पिंजरे में गिर गया, जिसमें बहुत से गोरिल्लास थे और लोगों ने जू मेंबर्स को इसकी खबर दी, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जू टीम के आने तक बच्चा बच पाएगा। लेकिन तभी पिंजरे की एक फीमेल गोरिल्ला ने बच्चे को अपनी गोद में बिठा लिया और बाकी गोरिल्लाओं से बचाकर उसे गोद में तब तक लेकर पकड़े रही जब तक कि बाकी टीम नहीं आ गई और उस फीमेल गोरिल्ला की वजह से ही बच्चे की जान बच गई। फैक्ट नंबर 4, मनोविज्ञान के अनुसार अगर हम अपने आप को किसी काम में व्यस्त रखते हैं तो इससे हमें खुशी मिलती है। जी हाँ, क्योंकि जब हम व्यस्त होने लगते हैं तो हमारा दिमाग हमें अपने जीवन में नकारात्मक बातों को सोचने से रोकता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि फिल्म केजीएफ में गरुड़ा का किरदार निभाने वाले रामचंद्र राजू एक लंबे समय से यश के साथ रहे हैं और ये उनके बॉडीगार्ड थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। केजीएफ के डायरेक्टर और राइटर प्रशांत नील ने ही पहली बार रामचंद्र राजू को देखा था और तब वह केजीएफ की स्क्रिप्ट को लेकर यश से चर्चा कर रहे थे और उन्होंने ही रामचंद्र राजू से कहा कि वह गरुड़ा के रोल के लिए ऑडिशन दें और इसके बाद ही राम ने एक्टिंग वर्कशॉप में हिस्सा लिया और 1 साल तक जिम में खूब पसीना बहाया और आज ये एक परफेक्ट विलन बनकर यश के सामने खड़े हो गए हैं। फैक्ट नंबर 6, जल ही जीवन है, ये तो हम सबको मालूम है, लेकिन ज्यादा पानी पीने से भी इंसान की मौत हो सकती है। जी हाँ, साल 2002 में बोस्टन के मैराथन धावक सिंथिया लुसेरो की मौत ओवर हाइड्रेशन की वजह से हुई थी। फैक्ट नंबर 7, अगर आप गूगल पर 2415433903 सर्च करते हैं तब आपको बहुत से लोग फ्रिज में अपनी गर्दन डाले हुए देखने को मिलेंगे, जो कि काफी अजीब बात है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर जिन्होंने 20 साल की उम्र में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भारत को पहला गोल्ड दिलाया है, हैदराबाद के रहने वाले नीलकंठ भानु ने स्कॉट फ्लेंसबर्ग और शकुंतला देवी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फैक्ट नंबर 9, आपको शायद अजीब लगे, लेकिन चीन में सफेद फूल और घड़ी तोहफे में देना गलत माना जाता है। चीनी लोगों का मानना है कि सफेद फूल किसी के अंतिम संस्कार पर दिए जाते हैं और तोहफे में घड़ी देना आदमी के जीवन में कम समय बचने का प्रतीक होता है। इसीलिए चीनी लोग ये दोनों तोहफे मिलने पर बुरा मान जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार चीन के ली चिंग युएन इस धरती पर सबसे ज्यादा जीने वाले इंसान थे। उनकी मृत्यु साल 1933 में 256 साल की उम्र में हुई थी। फैक्ट नंबर 11,
इस दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप चीन के गीजू में स्थित है, जो कि 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप के नाम से विख्यात है। 2011 में शुरू हुए इस टेलीस्कोप को बनाने में 1.1 बिलियन युआन का खर्च आया था और इस टेलीस्कोप का आकार इतना बड़ा है कि ये 30 फुटबॉल पिचों के क्षेत्र को कवर कर सकता है। फैक्ट नंबर 12, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि तमिलनाडु के रहने वाले डॉक्टर के पद्मराजन भारत के सबसे असफल उम्मीदवार हैं। जी हाँ, सबसे असफल उम्मीदवार, जिन्होंने लगभग 170 चुनाव हारे हैं और इसीलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको मालूम है कि जब आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हो तो जो नोट गिनने की आवाज होती है वो असल आवाज नहीं होती, बल्कि एक स्पीकर द्वारा चलाई गई आवाज होती है, जिससे आपको ये जानने में संतुष्टि मिलती है कि आपका पैसा आ रहा है। फैक्ट नंबर 14, मैक्सिको में एक रहस्यमयी शहर है जिसे टियाटिहुआकन के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज 14वीं सदी में एज़टेक्स के द्वारा की गई थी और इसे प्लेस ऑफ गॉड यानी कि भगवान की जगह कहा जाता है। इस जगह के बारे में कहीं भी कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है कि इसे किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया और यहाँ कौन लोग रहते थे। यह अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। और ये रहा हमारा आज का आखिरी फैक्ट। फैक्ट नंबर 15, पीछे पीछे तुरतिया फेम। आजकल क्यूआर कोड्स का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में क्यूआर कोड क्या है? तो क्यूआर कोड का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स कोड और इस कोड का आविष्कार डेंजो वेव कंपनी के एक इंजीनियर हेरा मासाहिरो ने किया था। पहले क्यूआर कोड्स का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल पार्ट्स का हिसाब रखने के लिए हुआ करता था और इसके द्वारा डेटा इकट्ठा किया जाता था। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। First thing first, I'ma say all the word inside my head. I'm fried up and tired of the way that things have been. No, the way that things have been. No. Second thing second, don't you tell me